अरे यार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और देखिए गुड़िया रानी उठी आई है और उठ के नहीं बिस्कुट खाने में भी नखरा बता रही है। तो उसके लिए मैं बादाम बाटी और 2 बादाम बांट के नहीं खिलाने वाला हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है, ना दूध पीती है, इसलिए ये ऐसी दुबली पतली है। तो राधे राधे कर लो बेटी, सबसे करो। बादाम खाओगी? देखो बादाम तो उठा खाने लगी हैगी, बहुत शरारती बच्ची है। और कहाँ बैठ गई? अलमारी माँ की, देखी जे बैठी अलमारी के अंदर। ऐसे कर लो सबको, राधे राधे कर लो जल्दी। नहीं करोगी? सुन सबके रही लेकिन बोल नहीं रही हैगी। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जा रहा हूँ है आज, तुझे गुड़िया जा रही हैगी। हाँ भाई, थोड़ा बहुत थोप ले, गैस में रोटी बना ली, फालतू में मेहनत करना हाथ है। बड़ियों की मदद करेगी भाई, तेरी कंडा अंडा सब रखवागी, देखी जरा। हाँ। लुक गई जब बाइक कर जाके चलो चलो घर चलो, घर चलो। जे लुक रही जे गुड़िया बाइक पीछे लुक गई। अरे जे लुक गई, बहुत कंडा करा रहे रीना। और जो कंडा बिट्ठा में पोल कितनी बड़ी देखी जरा, पुराना है ये कंडा। ये मैं भगवान जी का स्नान करा दूं? हैं? ये गुड़िया बुक पढ़ो, बिस्कुट बुक। चलो जाओ, आजा जल्दी आ जाओ। चलो जाओ, पीसी भर बुआ, जा बुआ पीसी देख ले। चलो जे देखो जे देखो। कितनी सुंदर ये गौ माता है। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर, नर्मदा परिक्रमा में क्या? तो परिक्रमा कौन कर रहा है? भैया बाबा लोग कर रहे हैं जी। कहाँ पे बाबा लोग भैया? ये हीरापुर के हैं। हीरापुर के। अब कितनी दूर है बाबा लोग? वो उधर से आ रहे हैं, किनारे आ रहे हैं। वाह। तो कौन से जिले के बाबा लोग? हरदा जिला का। और जी सामान टांग रहे हो उनका ना तुम? ये सामान लेके चल रहे हैं। हाँ, तो तुम कितने किलोमीटर चलते हो भैया दिन भर में? 25-30 किलोमीटर चलते हो। 25-30 किलोमीटर वो पैदल चल लेते हैं। कितने भक्त हैं वो लोग? एक लड़की है, छोटी सी गुड़िया है ना? हाँ, मुझे कल मिली थी वो होशंगाबाद में ना। बिल्कुल नर्मदा जी के तट से चलते वो लोग। और ठीक है भैया, है नहीं अब। हाँ, तो तुम मतलब मजदूरी से आए हो? क्या देते तुम्हारे लिए? जो भी दे दे, धर्म का काम है नहीं। ठीक है भैया, नर्मदे हर। और तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी है नहीं? हाँ, नर्मदे हर है नहीं, नर्मदे हर। अच्छा लगा, ये भी एक धर्म का ही काम है। अब कहाँ रुकोगे तुम? एक काम करना, तुम जल्दी चल जाओ और जो हासलपुर आ रहा है, हासलपुर घाट पे जाकर रुक जाना। सड़क गई है, वही कुटिया बनी है, तो वो बाबा वहीं निकलेंगे, फिर वहां से फिर ऊपर आना पड़ेगा, है ना? हाँ, और हासलपुर घाट किसी से पूछ लेना, कुटिया बनी है, वो वहीं जाएंगे, है ना? नर्मदे हर। चला रहा ये बाबा, देखिए गाय भैंस लेके जा रहा है जंगल। वह नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सूर्य भगवान ये आ गए हैं। ये बहुत ही नीम का सुंदर झाड़ है, यहाँ भी परिक्रमा से बाबा बैठते हैं। और खेत की पूरी जो फसल है फट चुकी है, देखिए। और इस खेत में तो मूंग भी आ गए हैं, वो उधर चिड़िया चल रही है, चिड़िया लगी देखिए इस खेत में। हर देखिए बाबा जी रास्ते में मिल गए, मैंने बोला था ना। याद ही करी थी आपकी। याद ही कर रहे थे। हाँ, कि वे बाबा कल मिले थे, वे बाबा ने बोल रहे थे कि सवेरा मिलूंगा। हाँ, तो ये खोजनपुर निकल लिया, अब जो डोंगरवाड़ा आने वाला है। बाबा जी बहुत चल रहा है कि और कोई बाबा नहीं आ रहा पीछे? आगे पीछे सब निकल गए बाबा, हम तो 2 ही चलते हैं।
हाँ, एक गुड़िया है 7 साल की बच्ची कर रही है नर्मदा मैया की परिक्रमा। अच्छा। तो उनका एक साथी मिला था, वो गाड़ी में सामान लेके जा रहा था, तो बच्ची कल मिली थी होशंगाबाद में, तो वो नर्मदा जी के किनार किनार निकल गए, मुझे नहीं मिले आज वो लोग। तो बाबा जी आपने ये परिक्रमा कोई कबूलना से उठाई है कि वैसे ही उठाई है? तो पूरी लगातार पैदल परिक्रमा है? पैदल, हम तो बिल्कुल पैदल ही आ रहे हैं। ये लोग तो वाहन से बैठ कर निकल गए, आगे आपको मिले नहीं, वाहन पे निकल गए। वाहन पे निकल गए? हाँ, मोटरसाइकिल। हाँ बाबा जी, अब देखिए वो तो जिसकी जैसी श्रद्धा है ना, मैया तो हर प्राणी पे मतलब हर भक्त उसका प्रिय है। बाबा किनारे की रास्ता है? किनारे की रास्ता है जी, आगे डोंगर वाला गाँव आ रहा ना, जहाँ से किनारे किनारे हो जाना तो रंडाल तक किनार किनार चल पाओगे। फिर उसके बाद में ऊपर हो जाना तो गो आश्रम सातधार आएगा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम, वहाँ पे रुकना, भोजन प्रसादी करना, फिर आगे बढ़ लेना। वो कितनी दूर है? वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, सातधार 6-7 किलोमीटर पहुँच जाओगे। अगर जहाँ डोंगर वाले घाट से नीचे उतरोगे ना तो सातधार पे पहुँच जाओगे पैदल पैदल ही। हाँ, और कुछ बताइए बाबा जी, नर्मदा मैया परिक्रमा में कोई चमत्कार हुआ आपके साथ क्या? चमत्कार तो मैया जाने। हाँ। कोई ऐसी बात जो आप लोग बताना चाहते हो? बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, मैया सब कुछ अच्छा कराती है जी। साक्षात है मैया जी। साक्षात मैया, हम तो बिल्कुल कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आई जी। जी। अच्छा बाबा, बहुत अच्छा लगा, कल भी दर्शन हो गए, आज भी हो गए। नर्मदे हर अच्छे से जाइए, है ना आप लोग, भगवान आपकी परिक्रमा मंगल में हो, आपकी कोई बाधा ना आए। नर्मदे हर। वो बच्ची केवल 7 वर्ष की है और बच्ची के कहने पे माता पिता नर्मदा मैया की परिक्रमा करने आए हैं। आज तो दर्शन नहीं हुए, कल की जो वीडियो बनाई उसमें उस बच्ची को मैंने दिखाया है, तो मैंने सोचा आज वो लोग मिलेंगे, तो लेकिन आज मिल नहीं पाए। तो बहुत ही माँ नर्मदा का स्वरूप है वो बच्ची, उसके दर्शन जरूर करिएगा इससे पहले वाले वीडियो में। मतलब ये बाबा भोजनपुर के बाहर आ चुके हैं, तो बाबा जी के दर्शन कल भी हुए थे और आज भी करा रहा हूँ। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी दर्शन हो गए आपके। आपका गुरु आश्रम कहाँ है बाबा जी? जी, यूपी के हैं आप? तो बिल्कुल नंगे पैर ही चलते? इधर का ही है, खरगोन जिले का। खरगोन जिले के? हाँ जी। तो बाबा जी बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं, देखिए बाबा जी ने सिर्फ मोजे पहन रखे हैं, नंगे पैर है। बाबा जी पैर नहीं जलेंगे? अब जले तो मैया जलेंगे, हमारे थोड़ी जलेंगे। हाँ। तो बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? और 3 साल 1 महीना 13 दिन और 5 दिन इधर, 5 साल 1 हफ्ता इधर हो गए, ऊपर 1.25 महीने बाकी बचे हैं। बाकी बचे हैं? कहाँ से उठाई थी परिक्रमा? ओंकारेश्वर से। तो आप 1.25 महीने में ओंकारेश्वर पहुँचेंगे अब देखो जब भी पहुँच जाए। तो बाबा जी देखिए, आप इतने दिन क्या करेंगे, आपको पहुंचना है मतलब 1.25 महीने में पूरी होगी वो। तो आप हाथलपुर घाट है ना, वहाँ पे कुटिया बनी हुई है, बहुत अच्छे भजन होगा नर्मदा मैया का, वहाँ रुक जाइएगा कुछ दिन, फिर मेरे गुरुदेव बादाम गिरी महाराज के आश्रम पर रुक जाइएगा, तो 1 आध महीना तो ऐसे निकल जाएगा बाबा जी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मतलब नर्मदा जी के तट किनारे से मैया कितना दूर है यहाँ? किनारे पास में ही, अब जो डोंगरवाड़ा गांव आ रहा है ना, बिल्कुल नर्मदा मैया वहीं से दिख रही है, वहीं से किनार किनार हो जाना। फिर हासलपुर घाट है, वहाँ कुटिया बनी मैं बता रहा वो वाली, तो वहाँ रुक जाना। क्या नाम से है कुटिया? वो तो घाट पे बनी, एक भैया रहते वहाँ पे, नहीं एक बाबा रहते थे, तो उनसे नहीं है ना डट नहीं पाया, मतलब वो पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ, तो अब वो खाली कुटिया पड़ी, कोई बाबा लोग आते तो रुक जाते, एक भैया है तो वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करवा देते हैं। तो बाबा जी आप और थोड़ी नर्मदा मैया के विषय में बताइए। भगवान हम तो कुछ नहीं जानते जी, हमें कुछ नहीं पता, वो मैया सब कुछ बताती है, हमें कुछ नहीं पता। हमको ऐसे हमारा तो भजन चलता है ना, जी कुछ बोल नहीं पाते जी बाबा जी, कुछ नहीं। ठीक ठीक है बाबा जी, बहुत अच्छा लगा, इतनी दर्शन हो गए बहुत है। क्या है बाबा? मेरा नाम प्रेम मीना है बाबा जी। प्रेम मीना? जी जी, है ना। तो बाबा जी वहाँ जरूर रुकिएगा है। ठीक। कौन सा बताया घाट? हासलपुर घाट। हाँ, डोंगरवाड़े घाट से उतर जाना है। नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी। तो बाबा जी आप लोग ना बाबा जी से विधि से जले से आए हैं। तो बाबा जी कब से है परिक्रमा में? 2 दिसंबर से ओमकार जी से जी चला हूँ मैं जी, निरंतर पैदल ही चल रहा हूँ जी, निरंतर पैदल है बाबा जी। तो बाबा जी अब ओमकारेश्वर में परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी आपकी, है ना जी। तो बाबा जी आप तो खैर न बाल भोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ जानना था मुझे। नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है आपने उठाई बाबा जी, मतलब
मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आपने किस उद्देश्य से उठाई है परिक्रमा? मैंने नर्मदा पुराण का वाचन किया था जी मार्कंडेय ऋषि से अत्यधिक प्रभावित हुआ जी और मुझको ऐसा लगा कि मुझे मिलेंगे वो। जी मार्कंडेय ऋषि बाबा, जय हो भगवान। जी क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं वो। तो बाबा जी बताइए, आप जो कथा बता रहे थे। मार्कंडेय ऋषि जी और मैया का प्रलय काल में साक्षात्कार हुआ है जी। मार्कंडेय ऋषि उनको देखकर अचंभित हुए, तो फिर उनका जो वार्तालाप, फिर उनने मैया की परिक्रमा की, नस नस की परिक्रमा करी है उनने, मार्कंडेय ऋषि जी। मार्कंडेय ऋषि जी तो ऐसा बताते हैं कि अभी तक वो परिक्रमा में तल्लीन है। जी। तो मैंने वाचन किया उसका और सत्यनारायण की कथा ओमकार जी में करी जी। तब से प्रेरणा हुई और उसी प्रेरणा में 1-2 महीने में ही वो कार्यक्रम जम के और मैं आ गया, परिक्रमा में आ गए। बाबा जी आपके स्थान कहाँ पे? गंज वासुदा जिला विदिशा। गंज वासुदा जिला विदिशा है ना। तो नर्मदे जी तो आप पहले से ही आते हैं? हाँ जी। तो बाबा जी और भी कुछ नर्मदा मैया के महत्व के बारे में बताइए। मतलब आप जब घर से चले थे जी, तो अब एक सुनिए आप जी। मैं सती अनुसुईया आश्रम की ओर तरफ जा रहा था जी। शाम का टाइम था जी। 5:30 के करीब बज रहे थे जी। मैं तेजी में चल रहा था जी। मैं अकेला था, चला जा रहा था मैं, और रास्ते में एकदम ऐसा ऊंची ढेरी सी आ गई जी। ऊंची ढेरी सी आई तो मैं अब इससे कैसे आगे जाऊं मैं जी। ये सोचने लगा जी। मैं सोच ही रहा था, इतने इधर उधर चारों तरफ देख रहा था मैं कैसे निकलूं इसके पार। जी। तो ऊपर से एक बच्ची कहती है जी। बाबा ये झोला मुझको दो। तो मैंने झोला दिया, तो उसने कहा हाथ बढ़ाओ बाबा। हाँ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ खींच लिया मेरे को। छोटी सी गुड़िया? छोटी सी, मतलब 7-8 साल की होगी। जी। मैं अचंभित रह गया साहब कि यहाँ कौन कहाँ, कोई नहीं दिख रहा वहाँ, और वो आके तो फिर उसका घर बार वहाँ पे था कुछ बाबा जी? नहीं, कुछ नहीं। अब हमें उतार के उसने सामान रखा और हमने अपना झोला टांगा और मुड़ के देखा तो है ही नहीं बच्ची। बाबा जी फिर तो नर्मदा में यही होंगी साक्षात। कृपा है ना भाई, कृपा है साहब जी। एक बार मेरा मोबाइल छूट गया कहीं आश्रम पे जी। मैंने ऐसे ही बोला उससे, जिस आश्रम में दूसरे में गया जी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और वो मोबाइल आ गया वहीं पास भी आ गया। एक बार कमंडल रह गया था चाय वाले के, तो कमंडल भी आ गया मेरे पास वापस। एक बार पावर बैटरी रह गई जी, वो भी वापस आ गई साहब। अजी मतलब इतने कहाँ कौन देखता है साहब। जी। मैया कृपा है। हाँ बाबा जी, नर्मदा मैया तो साक्षात महिमा है, महिमा तभी तो आप जैसे बड़े बड़े संत यहाँ अरे पर संत नहीं, संत बाबा जी संत ही हमारे लिए तो। हाँ, ग्रस्त भी संत होते हैं बाबा जी। नहीं नहीं, संत भी चल रहे हैं हम तो, मैया की कृपा चाह रहे आपका शुभ नाम क्या है बाबा जी? हैं। अभय लुखे। अभय लुखे। लुखे। तो बाबा जी आपने नर्मदा पुराण पूरी पढ़ी है? जी पूरी पढ़ी। जी, तो उसमें से कुछ और भी बताइए ना। अरे अब मैया की कृपा है वो तो। अगर नर्मदा मैया के बारे में अगर जानना हो तो नर्मदा पुराण का अध्ययन करें, जी है ना बाबा जी? हाँ, उसमें घाटों घाटों की महिमा मिलेगी आप जी, घाटों घाटों की महिमा। जी बाबा जी अच्छा लगा। और अभी तो आप लोग जो खोजनपुर में बैठेंगे, जी इसके बाद में आएगा जी डोंगरवाड़ा, फिर उसके बाद में हासलपुर, उसके बाद में आएगा गोआश्रम रंडाल, रंडाल के बाद में गोआश्रम सात धारा है, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ पर रुकिएगा, भोजन प्रसादी करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। वैसे तो डोंगरवाड़ा में व्यवस्था है, सदाव्रत मिलता है, हासलपुर में मिलता है, हर जगह व्यवस्था है बाबा जी। हमको बनाना ही है ये लोग जी। नर्मदे हर माता जी। विश्राम कर लीजिए बाबा जी, अच्छी मीठी नीम की ठंडी छाव है। तो बाबा जी आप कितना चलेंगे, अभी कितना और चलेंगे? 25-30 चल लेते हैं। नहीं भोजन मतलब कि अभी कितनी देर बाद बनाएंगे? डोंगरवाड़ा में बनाएंगे। हाँ बाबा जी व्यवस्था पूरी है, राम जानकी का मंदिर है, बिल्कुल रास्ते पे ही आप जाएंगे ना, बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ पर जितने परकमवासी आते सब रुक के जाते हैं, तो वहाँ भोजन बनाइएगा, सदाव्रत मिलता है। हासलपुर में मिलता है, अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहे तो। ये तो बस 10 मिनट में पहुँच जाओगे आप लोग डोंगरवाड़ा, तो सारा साधन है।
आप मेरा नाम है प्रेम मीणा बाबा जी, और मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, और मैं जितने बाबा लोग निकलते हैं सबका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, और घर बैठे ही लोग उसके दर्शन करते हैं। हाँ, अब जैसे आप हैं, आपको घर ये वीडियो भिजाना है तो आपके घर भी पहुँच जाएगा बाबा जी, है ना। तो घर बैठे ही दर्शन करेंगे घर वाले, क्या बाबा हमारे कहाँ पहुँच गए हैं। बाबा जी नर्मदे हर। कहाँ से आए माता जी बाबा जी आप लोग? महाराष्ट्र संभाजीनगर। महाराष्ट्र संभाजीनगर। तो जिला माता जी कितने दिन होगा परिक्रमा उठाए? 4.5 महीने हो गए। और पैदल वो भी? पैदल। तो माता जी थोड़ा नर्मदा मैया की परिक्रमा, मतलब आपको ये कहाँ से पता चला कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? नर्मदा परिक्रमा बहुत अच्छी है, वो काय माप नहीं, इतनी अच्छी है जी। वो पर लोग ही गांव के लोग का पूरा गंदा पानी वो मैया के पास चले, जे बड़े बड़े नाले जा रहे हैं नर्मदा मैया में। हाँ, लेकिन फिर भी नर्मदा मैया है ना, बिल्कुल एकदम स्वच्छ बनी हुई है ना। अब इसके लिए तो कोई परिक्रमा वाले लोग आते हैं, पानी पीते हैं, वो मैया को वो गंदा पानी सब मैया में। हाँ माता जी, लेकिन एक महिमा है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ बड़े बड़े नाले जा रहे हैं, लेकिन नर्मदा मैया में जैसे वो नाले जाते हैं, और अब देख लीजिए जाके बिल्कुल शुद्ध जल है नर्मदा मैया का, वो नालों से कोई असर नहीं पड़ रहा नर्मदा मैया का। हाँ, लेकिन उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब वो स्वच्छता तो होनी चाहिए ना जी, लेकिन अपन उतने उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अपन छोटे से प्राणी क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार का काम है जी, ने स्वच्छता का रखने को जी। तो आप और बताइए ना बाबा जी, बताइए नर्मदा मैया की महिमा थोड़ा सा आप भी। मैया का बहुत मैया का महिमा बताने सारे का नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ, मैया बोले तो मैया जो उसका महिमा तो बता सकते नहीं आपको, बहुत बड़ा महिमा है। मैया के बहुत लोग चमत्कार आया, बहुत दूर से आया, तो कई बुखार एक दिवस शुद्ध बुखार नहीं आई जी। और पैदल चलते हैं ना? पैदल चलते हैं, पैदल पूरे एक दिवस। बहुत लोग है ना, हमको गाड़ी खड़ी करिए, पर हम नहीं बैठे गाड़ी। माता जी जितने बाबा निकलते आज तक किसी ने भी नहीं कहा, मतलब मेरे से में तो हजारों संख्या में बाबा जी हैं, मोबाइल में भी है और सब देखते हैं, कोई बाबा ऐसे नहीं मिला जो बीमार हो, जिससे कोई दुख या तकलीफ हो। सब हंसी खुशी से परिक्रमा कर रहे हैं, और सियाने से सियाने बाबा जी, मतलब बहुत बहुत उम्र के बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत मैया के बहुत उपकार है आपने। तो बाबा जी अभी आप लोग खोजलपुर में बैठे हैं, इसके बाद में जो आगा डोगरवाड़ा, फिर हासलपुर, फिर रंडाल, फिर गोआश्रम सातदारा, बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है। परिक्रमावासी बाबाओं के लिए भोजन प्रसादी की वहाँ व्यवस्था है, सबके सहयोग से नहीं। और हर गांव में सदाव्रत तो हर गांव में मिलता, आप चाहे तो, है ना। लेकिन वहाँ बना बनाया तो कुछ कम नहीं पड़े जी, सब ये तो मैं ना बहुत दिया खाने पीने को जी, कुछ कम नहीं पड़ा हमको, बहुत मिला हमको खाने को जी। मैं को महिमा ऐसा है कि बहुत खाने का मिलता है, सब लोग के अच्छे हुई है रास्ते की जी। माता जी है ना, नर्मदे हर माता जी। और फिर मिलेंगे अपन, है ना, नर्मदे हर। इस मेरे चैनल के माध्यम से बाबा जी अपन मिलते ही रहेंगे। मैया की महिमा का तो यही बात है कि सब देवता लोगों ने यहाँ आकर उनके तट पर परिक्रमा कर ली जी बाबा जी। ये महिमा ही काफी है महिमा मैया की। बाबा जी मेरा मोबाइल नंबर, मतलब आपका मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, वीडियो में आपको आज सेंड कर दूंगा। 91 31 20 16 02। आपका शुभ नाम क्या बताते हैं? अबे लुखे। और ये बाबा जी की तरफ से प्रसाद है मेरे लिए। बाबा जी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है। और बाबा जी यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे प्रेम मीना सर्च करिए, ये देखिए। आप सभी लोग स्वीकार कीजिए, बाबा लोगों का प्रसाद है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबके लिए नर्मदे हार, और बाबा लोगों का सबके लिए आशीर्वाद, नर्मदे मैया का आशीर्वाद, नर्मदे हर। यार बाबा जी आपके कल शाम के दर्शन हुए थे बाबा जी के, और आज फिर दर्शन हो गए देखिए। और बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं सबके लिए, नर्मदे। बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है बाबा जी प्रसाद, बाबा जी का। यार बाबा जी मैं चलता हूँ, रही तो फिर मिलेंगे बाबा जी, नर्मदे हर। ऊपर से भी जा सकते हैं, सड़क बना हुआ, और किनार किनार भी जा सकते हैं आप, है ना। तो बाबा जी थोड़ा नर्मदा मैया महिमा के विषय में आप भी बताइए। नर्मदा मैया की महिमा तो अपार है जी। जो एक बार परिक्रमा कर लेगा तो उसे बताने की जरूरत ही ना पड़ेगी जी। तो महिमा ऐसी है कि जो मांगो वो मिल जाता है।
जो भाव से आते वो भाव पूर्ण करती है। और भाव ही भगवान मैया साथ में स्वयं साक्षात चलती है, किसी का भी स्वरूप धारण करके। और कहीं रास्ता भटक जाए तो वह स्वयं आके मार्ग दिखाती है जी। माँ की अपार महिमा है। और जो एक बार माँ की परिक्रमा कर लेता है तो इसके अलावा फिर उसके मन में कोई दूसरी कामना नहीं आती। माँ के अलावा कुछ ख्याल नहीं आता जी। 33 कोटि देवी देवताओं की भी परिक्रमा माँ के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं और इष्टों की परिक्रमा होती है। और संत ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। घाट घाट पे महिमा न्यारी रहती है मैया की, और वो दर्शन पा लेना ही बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए माँ की महिमा तो बहुत अपार है। जितना जल कहते हैं अपन वो मगर बहता हुआ अमृत है। देवताओं को तो गटकने के लिए एक बूंद नहीं मिला, पर इस मृत्यु लोक में माँ साक्षात अमृत रूपी जल को अमरकंटक से लेके और रत्ना सागर तक सारे जग में फैला और सबको तार रही है। हर मनुष्य को तार रही है, जीव जंतु को तार रही है, पशु पक्षी को तार रही है, सबको तार रही है माँ। क्या ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ इंसान स्नान नहीं कर रहा हो जो तर न रहा हो। माँ की महिमा अपार है भगवान। ये तो ब्रह्मा विष्णु भी उसका गुणगान नहीं कर सकते, तो अपन साधारण इंसान हैं। बाबा जी अपन क्या कर पाएंगे। और बाबा जी ने बताया है तो ये आनंद आप लोग भी साधु संतों के दर्शन परिक्रमा आके तो कर ही रहे हैं, और आप लोग घर बैठे ही आनंद ले सकते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो परिक्रमा भी नहीं आ रहे हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से नहीं एक से मतलब महान मूर्ति के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो घर बैठे ही आप लोग अपने जो भी अपराध थोड़े बहुत है वो नर्मदा मैया के परिक्रमा से बाबाओं के नर्मदा मैया के दर्शन करके कम कर सकते हैं जी। शुद्ध भाव से आए जी। मैया किसी को भूखा किसी को प्यासा नहीं रहने देती जी। और जो मांगो मैया स्वयं किसी न किसी भक्त को रास्ते में खड़ा कर देती है जी। और उसकी मन की मुराद पूरा कर देती है। जो भाव से पाना चाहे वो पा लेता। और वो गुणगान गाते रहता, मैया मैंने तो सिर्फ कामना करी थी और आपने मेरे सामने पेश कर दिया। खा नहीं सकता इतना प्रसाद, मैया खिलाती और पिलाती जी। बाबा सारी व्यवस्था ये सब मैया रानी की महिमा है। आज मुझे एक साथ बहुत सारे परिक्रमा से बाबा लोगों के दर्शन हुए, जीवन धन्य हुआ और आपकी कृपा से रोज होते हैं। और मेरा प्रयास तो ये रहता सभी लोगों को मैं ये दर्शन कराऊं बाबा जी, है ना। लाल के स्वरूप में आप दिखते हैं, हम आप दर्शन करते हैं और हमें खुशी होती है कि परिक्रमा वासियों की आप छोटे छोटे लघु फिल्म या वीडियो बनाकर लोगों को दिखाते हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिले, उनमें मन में जागृति आवे कि माँ की महिमा को जान सके। बस बाबा जी मेरा यही प्रयास है, माँ नर्मदा मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। समस्त जो पृथ्वी पे जो प्राणी मात्र है सभी पर मैया रानी की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना करता हूँ। नर्मदे मनुष्यों का भी उद्धार कर रहे, जगत का उद्धार कर रहे, सबके पाप को धो रहे। हर हर नर्मदे हर हर गंगे। बाबा जी बाबा लोगों से विदा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी। और ये खोजनपुर वाली मैया है, तो मैया रानी के आप लोग दर्शन जरूर करें क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये भी। और बचपन से मैं इस मंदिर में माथा टेकता हूँ और बहुत ही प्यारी छाँव नीम की देखी, एकदम हरा भरा ये पेड़ है और यहाँ पर बाबा लोग बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और नल की भी व्यवस्था है, देखिए हैंडपंप लगा हुआ पानी पीने के लिए। तो आप लोग भी जब परिक्रमा करें तो यहाँ जरूर रुकिए मैया रानी के दरबार में। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये झाड़ है। वाह, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। नर्मदे हर।